देखिए जो फोर्स होती है वो फील्ड हमेशा क्या बनती है, परपेंडिकुलर। तो फिर डायरेक्शन में तो नहीं हो सकता ना, बॉडी जो है वो एक सर्कुलर पाथ बनाती है। A negatively charged electron moving north enters a magnetic field directed downward. अच्छा एक उसूल याद कीजिए, जब ये डायरेक्शन इसका रहता है ना, डाउनवर्ड अपवर्ड नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, तो इसका मतलब क्या होता है कि जिस पेज पे आप काम कर रहे हैं वो ये है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। अब अगर पेज ऐसे रखा हुआ है तो दिस इज नॉर्थ, दिस साउथ, दिस इज ईस्ट, दिस इज वेस्ट। अगर पेज ऐसे रखा हुआ है, दिस इज नॉर्थ, this is south, this is east, this is west, this is upward and this is downward। पहली बात तो ये समझ में आनी चाहिए। अब सवाल पढ़ो। A negatively charged particle electron moving north enters a magnetic field directed downward। तो फील्ड की डायरेक्शन क्या है, डाउनवर्ड। वेलोसिटी क्या है, नॉर्थ, अपवर्ड। ये लेफ्ट हैंड में, हमें राइट हैंड रूल अप्लाई करना, तो राइट हैंड से लगेगा। ठीक, तो हो ये रहा है कि वो मोहतरमा लगा सही नहीं है, लेकिन वो लेफ्ट हैंड से लगा रही है। अब क्या होगा, फिंगर्स डाउनवर्ड, ये वेलोसिटी, पुश ऑफ द पाम इज लेफ्ट। लेफ्ट का मतलब होता है वेस्ट, बट राइट हैंड रूल इज फॉर पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव, तो वो कहा जाएगा ईस्ट। असल में आपने सही नहीं लगाया, आपने सब कुछ उल्टा कर दिया, तो टू रॉन्ग मेक्स वन राइट। आंसर सही हो गया, नंबर मिल जाए, लेकिन आप उम्मीद है आपको लॉजिक समझ में आता है। ठीक, a proton enters a magnetic field perpendicular to its motion, what kind of motion will it follow, circular। if a charged particle moves parallel to the magnetic field, the magnetic force on it is zero। क्यों, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है, F इक्वल क्यू बी बी sin थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन बी एंड डी। जब वो कह रहा है पैरेलल टू द फील्ड, इसका मतलब थीटा कितना बन गया, जीरो। थीटा जीरो बनने का मतलब है साइन जीरो इज जीरो, तो मेरे पास फोर्स जीरो बन जाएगी। इन फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल द इंडेक्स फिंगर इंडिकेट्स magnetic field। what happens to the direction of deflection when the charge of the particle is reversed, opposite direction। a positive ion enters the magnetic field at an angle of 90 to the field line, the force x perpendicular to the field, an alpha particle is deflected in a magnetic field compared to electron, it deflects less। The direction of magnetic force can be found using Fleming right hand rule, left hand rule, left hand rule, Fleming left hand rule। वो राइट हैंड पाम रूल, नहीं वो ये वाला, ये पाम रूल नहीं, पाम रूल ये होता है, पाम ये कि आप फिंगर्स को फील्ड की डायरेक्शन में रखेंगे तब वेलोसिटी, पुश ऑफ द पाम इज फोर्स। जो रिजल्ट इससे आता है वो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से आता है। आप करके देखिए, अभी जो सवाल आपने सॉल्व किया उसमें फील्ड डाउनवर्ड थी, वेलोसिटी नॉर्थ थी, पुश ऑफ द पाम इज लेफ्ट, बट लेफ्ट फॉर पॉजिटिव चार्ज, तो नेगेटिव का रहेगा राइट ईस्ट। अब अगर मैं ये अप्लाई करूं तो फील्ड डाउनवर्ड, वेलोसिटी टुवर्ड्स नॉर्थ, तब कहां पर है, लेफ्ट, बट अगेन लेफ्ट हैंड रूल इज फॉर पॉजिटिव चार्ज, तो नेगेटिव कहां पर जाएगा, राइट। रिजल्ट सेम होगा। Which of the following factor does not affect the direction of magnetic deflection? Mass। जो मास है वो अमाउंट ऑफ डिफ्लेक्शन को ऑल्टर करता है, लेकिन डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन को ऑल्टर नहीं करता। कोई ऐसा है जिसके 10 के 10 ठीक हो, 9, चले 9 ठीक हो गए, ठीक हो 8, चले तो देखिए हमने कहा था कि जो डिफ्लेक्शन होती है वो थीटा डिपेंडेंट होती है, सॉरी आर इक्वल एम बी अपॉन क्यू बी। अब जो अल्फा पार्टिकल होता है उसका मास बहुत ज्यादा है, तो उसके लिए रेडियस क्या आएगा, ज्यादा। जिसका रेडियस ज्यादा होता है उसमें डिफ्लेक्शन कम होती है। तो अब रिमेनिंग अटेम्प्ट करना।
चलो एक काम करते हैं, रिमेनिंग 5 पहले डिस्कस करते हैं ताकि 15 तक पहुंच जाए। तो सही है, तो मैं पहले 15 तक के आंसर बता ताकि आप उसके बाद वाले फिर अटेम्प्ट करें। फॉर द फॉर्मूला रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड R equal mb upon qb, ऑप्शन ए। अच्छा बात मैंने 12 पढ़ा है। The radius of a charged particle moving a magnetic field depends on mass, velocity, charge and magnetic field, ऑप्शन D। क्योंकि फॉर्मूला आपके लिए सामने लिखा हुआ भी था, R equal mb upon qb। Formula for the radius of circular path in uniform magnetic field is R equal mb upon qb। एक बात बताता चलो, R equal mb sin theta upon qb is the most generalized form। ये फॉर्मूला उस वक्त अप्लाई होता था when velocity is perpendicular to the field। याद है हमने कहा था कि अगर चार्ज परपेंडिकुलर के अंदर होगा इट विल फॉलो अ सर्कुलर पाथ। अगर चार्ज की वेलोसिटी और फील्ड परपेंडिकुलर नहीं है तो चार्ज विल फॉलो एलिप्टिकल पाथ या हेलिकल पाथ, जैसे हेलिकल स्प्रिंग होता है। ऐसी सूरत में रेडियस का फॉर्मूला ये होता है R equal mb sin theta upon qb। ये जो ऑप्शन सी है ना, R equal mb upon qb sin theta, ये कोई फॉर्मूला नहीं होता नीचे, ये नहीं होगा। मैंने कहा मैं खास तौर पे बता दूं, if velocity of a particle double, radius of circular path double, और radius of circular path double होने का मतलब है deflection will become half। हमने क्या कहा था, deflection radius inverse होता है। A heavier particle with same charge and velocity in same field will have larger radius। Increasing magnetic field strength will decrease radius, और decrease radius का मतलब है more deflection। ठीक, अगले अटेम्प्ट करते हैं।
So if a proton and alpha particle enter same magnetic field with same kinetic energy, who will have larger radius? Alpha particle. If charge is double, another factor constant radius will half. What is the direction of magnetic force of electron moving vertically downward in a horizontal magnetic field directed east? तो नहीं, आपने राइट हैंड रूल बिल्कुल सही अप्लाई किया. आपने राइट हैंड ऐसे रखा होगा, आपने कहा फील्ड ईस्ट है, वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या है? ईस्ट तो यहाँ होता है ना. एक मिनट. Moving vertically downward in a horizontal field directed east, तो east क्यों है? Velocity downward है. Push of the palm is downward. This is south. But right hand rule is for positive charge. तो हमने तो नहीं किया था. हमें लेफ्ट हैंड से करा था. एक मिनट. साउथ. ये यहाँ के साइड में आ रहा है. अगर पॉजिटिव चार्ज होता तो साउथ जाता. नेगेटिव चार्ज है तो कहाँ जाएगा? नॉर्थ. ऐसे है. अब आप ऐसे करके समझे, लेकिन आपने राइट हैंड से नहीं, लेफ्ट हैंड. ये लेफ्ट है. फील्ड कहां पर है? ईस्ट. वेलोसिटी कहां पर है? डाउनवर्ड. ठीक है. अच्छा, ये फोर्स है, ये फील्ड है, ये वेलोसिटी है. तो ये राइट हैंड ही होना, लेफ्ट हैंड ही होना चाहिए. फील्ड, वेलोसिटी, तो फोर्स इज डाउनवर्ड टुवर्ड्स साउथ. तो अगर टुवर्ड्स साउथ है तो पॉजिटिव के लिए क्या बन जाएगा? टुवर्ड्स नॉर्थ. नहीं, देख, ये लेफ्ट हैंड रूल है. ठीक है. मैं आप जैसे सही बच्चों के लिए कर सकता हूं. दिस इज फोर्स, दिस इज फील्ड एंड दिस इज वेलोसिटी. अब सबर तो करें. लेफ्ट हैंड हो गया. जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कहां पर है? ईस्ट. बिल्कुल ठीक है. जो वेलोसिटी है वो कहां पर है? डाउनवर्ड. हाँ. Moving vertically downward. So force on electron. What is the direction of magnetic force on an electron moving vertically downward in horizontal magnetic field? तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ईस्ट है, वेलोसिटी डाउनवर्ड है, तो थंब कहां जा रहा है? साउथ. बट लेफ्ट हैंड रूल इज फॉर पॉजिटिव चार्ज. नेगेटिव चार्ज होगा तो कहां जाएगा? नॉर्थ. आप किसी भी तरीके से निकाल दे, रिजल्ट आपके पास जो है वो एक ही आता है. सारे रूल पॉजिटिव चार्ज के लिए होते, तभी तो कन्वेंशनल करंट बनाया था. Magnetic flux is measured in Weber. When a loop is rotating, magnetic field, magnetic flux becomes zero when plane is parallel to the field. बिल्कुल सही. Magnetic flux through a surface is maximum when surface is perpendicular to the field. If the magnetic field is doubled and angle remain unchanged, magnetic flux double. जब आप एक लूप को रोटेट करेंगे, फॉर एग्जांपल फर्स्ट कर लिए लूप है और इसके बाद क्या करेंगे? लूप इज मैग्नेटिक फील्ड. फर्स्ट कर लिया, लूप ऐसे रखा है, तो अभी फ्लक्स कितना होगा? मैक्सिमम. जब ये रोटेट होना शुरू होगा, फ्लक्स कम हुआ कम हुआ कम हुआ कम हुआ, अब फ्लक्स कितना होगा? जीरो. फिर दोबारा बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, मैक्सिमम हो जाएगा. यानी जब कॉइल फील्ड के परपेंडिकुलर है, फोर्स मैक्सिमम है, कॉइल फील्ड के पैरेलल है, तो फोर्स फ्लक्स मिनिमम यानी जीरो है. देख ले सवाल में कौन सी कंडीशन आपको गिवन. Becomes zero when plane is parallel to the field.